जॉर्ज संतेना ने कहा है कि दोज हु डू नॉट रीड हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट अधूरा है। इसको पूरा कर सकते हैं चाणक्य के वाक्य से, जो समाज अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता उसका पतन निश्चित है। कहने का मतलब है कि इतिहास और संस्कृति दोनों ही जरूरी है, और अगर इसकी रक्षा हमको करनी है तो शत्रु बोध का होना आवश्यक है। पता तो होना चाहिए ना कि शत्रु कौन है और मित्र कौन। ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये बोध ना होने देने के लिए ही हमारे बच्चों को उल्टा ज्ञान दिया जाता है स्कूल में। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को भारत की स्कूल बुक्स में क्या क्या सिखाया जा रहा है। अगर मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं तो कृपया कमेंट्स में अवश्य बताएं। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और ब्रीदिंग हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए और आपका कोई सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। पहला, ये देखिए एनसीईआरटी 10वीं क्लास की इंग्लिश बुक। ये बता रहा है कि वो पोर्चुगीज जब गोवा आए थे वो कालखंड कितना अच्छा था, वो कितनी अच्छी ब्रेड बनाते थे, क्या खुशबू आती थी, वाह। ये सोच के तो नॉस्टैल्जिक बन जाते हैं। नॉस्टैल्जिक नहीं, बच्चे ये पढ़ के ढक्कन बनेंगे, ज़ॉम्बीज बनेंगे। ऐसे ज़ॉम्बीज कि जिसने हिंदुओं को इतनी बर्बरता से मारा, उसी की डेड बॉडीज देखने जाएंगे पैसे देके। दूसरा, ये एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक है हिंदी की। श्री राम और सीता के वनवास का समय बताया है, और इसमें सीता श्री राम से कहती है कि आप बिना बात के राक्षसों को मार क्यों देते हो, ये ठीक नहीं है। और फिर फॉलो अप प्रश्न पूछते हैं कि कौन सही था, सीता या श्री राम। और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट के सही किया या गलत। और आप नोटिस करिए कि कहीं पर भी श्री राम नहीं लिखा है। बेचारे 6th क्लास के बच्चों के दिमाग में क्या डाल रहे हो आप। ये 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है। इसमें तो एकदम ही स्टेरियोटाइप लिख दिया है। यहाँ मूवीज़ और में तो अभी तक दिखाते ही आए हैं, अब बुक्स में भी डाल दी। दादाजी सोच रहे हैं कि कैसे एक मुस्लिम फैमिली ने उनको पार्टीशन के टाइम बचाया था। पहली बात तो ये कि इस कहानी का क्या प्रूफ है, और अगर प्रूफ है भी तो कोई दूसरी साइड की कहानी भी तो बताओ। अब इसमें देखो, यह है 5वीं कक्षा की पुस्तक। इसमें अम्मी, अब्बू और आयशा अंडों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस का। और इसी 5वीं क्लास की बुक में ये देखो, ये हिंदी की पुस्तक है कि उर्दू की। और देखो, इसी बुक में दूसरी कहानी है जहां राजा है अकबर, और इस राजा अकबर के सैनिक एक बच्चा है, उसका नाम है केशव। उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और अकबर आके फिर केशव को बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करते हो, मेरे अधीन रह सकते हो। केशव तो श्री कृष्ण को बोलते हैं हम। 5वीं क्लास के बच्चे को क्या बोल रहे हो आप, ये सिखा रहे हो। और अगर ये कम है ना तो और देखो, 4थी क्लास की बुक में तो हिंदू राजा बताया है, वो एकदम कंजूस है और इनकॉम्पिटेंट है, और जो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता। और जब उसके राज्य में अकाल पड़ता है और लोग मर रहे होते हैं तो वो कहता है भगवान की मार है, भगवान ने अकाल मारा है। और वहीं कुछ कहानियों बाद एक सुलेमान राजा है जो बहुत अच्छा है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, और वो उड़न खटोले में घूमता है। ये देखो, दिवाली इज़ बैड ड्यू टू फायरवर्क्स। क्लास 2nd की किताब है। दिवाली पर तो नॉइस है और हानिकारक प्रदूषण फैलता है। क्यों, ईद के बारे में भी लिखो, वहाँ नहीं बकरे कटते क्या। क्रिसमस के बारे में भी लिखो, वेजिटेरियन होती है क्या क्रिसमस। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है ये धर्म सही है और ये धर्म गलत, परंतु छोटे छोटे बच्चों को तो अधिकार है ना पूरी बात जानने का। उनको तो सब बताओ और फिर उनको निर्णय लेने दो कि क्या सही है क्या गलत। अगर हम उनको सिर्फ बायस्ड इन्फॉर्मेशन ही देंगे तो ये ब्रेन वॉशिंग ही हुई। आई होप पेरेंट्स अपने बच्चों की पुस्तकों और उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे। कृपया ये वीडियो उन सब तक पहुंचाएं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।